हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम लिया है आर ओ ए आर ओ का। ठीक है, ये जो आर ओ ए आर ओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका जो है वो मेंस वाला पेपर है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मेंस वाला पेपर है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का यहाँ पर सेशन होने वाला है। इसमें तकरीबन जो है हम 200 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने इसको जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ पर हम जो बचे हुए 100 प्रश्न हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे तो वो लोअर PCS वाला एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ठीक है, बात करता हूँ FRO का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और VPDO का एग्ज़ाम होने वाला है, पुलिस वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है। देखो, उस सभी प्रश्नों में जो है यहाँ से संभावना है कि प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके रिपीट होने की संभावना होती है। तो इसलिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, RO का पेपर होगा, मेंस वाला डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर है, पहला हमारे पास प्रश्न है कि संगम काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो वो था यहाँ पर हुरयूं। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सीलवर्मन की अश्वमेध यज्ञ वेदिका किस स्थान पर है? तो वो है यहाँ पर बाड़वाला में। गांधी जी के आदेश पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासना नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वो थे यहाँ पर ज्योतिराम कांडपाल। सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध होता है? तो वो होता है यहाँ पर हुड़किया बोल। ठीक है, और हुड़किया बोल संबंधित है यहाँ पर एक कृषि प्रधान जो है ये गीत है। तो ये भी महत्वपूर्ण जाएगा। प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रधान गीत है? तो वो है यहाँ पर कौन सा? हुड़किया बोल। बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन पंच केदारों में शामिल नहीं है? तो वो कौन सा है? यहाँ पर बागनाथ। ठीक है, बागनाथ है। देखो, डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं, डिटेल में जाएगा क्योंकि काफ़ी वीडियो ही लेंदी हो जाएगी और 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो ही अपने आप में ही काफ़ी बड़ी है। तो इसलिए जो है डिस्कस जो है हम नहीं कर रहे हैं। किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, उस पर हम यहाँ पर बात कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख किस शासक का नाम से उल्लेखित है? तो अशोक चल के नाम से है। छोपती नृत्य परंपरा उत्तराखंड में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रवई जौनपुर क्षेत्र से ये यहाँ पर संबंधित है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? तो वो कौन सा है? यहाँ पर अलगोजा है। तो सी जो है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है? तो वो कौन सा मंदिर है? तो वो है यहाँ पर वर्धबद्री। ठीक है, वर्धबद्री जो है राइट आंसर है। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है? तो मोण मेले में। ठीक है, ए जो है वो राइट आंसर है। गढ़ राजवंश काव्य का रचयिता कौन था? तो वो था यहाँ पर कौन? मोलाराम। तो डी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी यहाँ पर फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। ए जो है वो राइट आंसर है। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अजय दत्त जोशी ने जो है वो की थी। बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में प्रतिभाग किया था? तो वो किया था यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदीलाल ने। ठीक है, ए जो है वो राइट आंसर यहाँ पर इसका बन जाता है। विख्यात भाषा विज्ञानी क्लाउस पीटर जोलर ने निम्नलिखित में से किस भाषा पर शोध कार्य किया है? तो वो किया है यहाँ पर बंगाणी में। ठीक है, बंगाणी। सी जो है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षेत्रियों को सुफुक, फुरिया और कतरिया वर्गों में विभाजित किया है? तो वो किया है यहाँ पर इबन खुर्दादब ने। ठीक है, बी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आकर्षण यहाँ पर होने वाला है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट बात करेंगे,
कौटिल्य के अनुसार कंठ शोधन था, तो वो तो कौन था यहाँ पर, फौजदारी न्यायालय, ठीक है, फौजदारी न्यायालय। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार समय सराय ए अदल में कितने मूल्य तक की वस्तु यहाँ पर लाई जाती थी, तो वो थी 1 टका से 10,000 टके तक जो है वस्तु लाई जाती थी। निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया है, तो वो है यहाँ पर कृतिवास, ये जो है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी, तो राजा राज प्रथम ने जो है वो भूमि की पैमाइश कराई थी, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस का गठन कब किया गया था, कॉन्फ्रेंस का, तो किया गया था 1927 में, ठीक है, 1927 में। ब्रिटिश और ब्रिटिश प्रांत जो स्टेट थे ब्रिटिश के और देसी रियासतों के बीच, यानी देसी रियासतों के साथ ब्रिटिश प्रांत के कैसे संबंध होंगे, उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वो लाई गई थी। किसने गोली मारकर कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या की थी, तो मदन लाल ढींगरा ने की थी, डी राइट आंसर है। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पर किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो गलत है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर गलत है, तो बात करेंगे जो हमारे पास इसका जो राइट आंसर बन जाता है वो हो जाएगा होम रूल लीग का गठन 1917, ठीक है, 1917। नेक्स्ट बात करेंगे, तेभागा आंदोलन संबंधित था, तो किसानों से ये संबंधित यहाँ पर था तेभागा आंदोलन। तो बात कर लेते हैं, जो होम रूल लीग का गठन किया गया था वो 1916 में किया गया था और तेभागा जो आंदोलन था 1946 में आंदोलन चला था, तो दोनों ही महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट बात करेंगे, कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन कौन से अधिवेशन में किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन किया था। कब और कहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, तो 1934 में बम्बई में जो है इसका गठन किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, अपने प्रधानमंत्रित्व की लंबी अवधि में पंडित नेहरू ने सदैव कौन सा विभाग अपने पास रखा है, तो वो रखा था यहाँ पर विदेश संबंध। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के आलोचक नहीं थे, तो वो थे यहाँ पर जमनालाल बजाज, तो सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, बारिसाल सम्मेलन में किसने कहा था कि पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वो हमने 6 महीने में हासिल कर लिया है, तो वो कहा था एस अब्दुल रसूल ने, बी जो है वो राइट आंसर है। भारत में स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबंधित है, शहद और फल और साग बागवानी से संबंधित है। उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी, तो वो की थी यहाँ पर ज्योतिराम कांडपाल के निर्देश, ठीक है, इन्होंने की थी महात्मा गांधी जी के निर्देश पर, महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक है जो पीर पंजाल से उद्गमित होती है, तो वो कौन सी है, झेलम नदी है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो वो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में जो है शामिल किया गया है, तो वो है यहाँ पर 2023 को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार समूह की मूल निवासी नहीं है, देखो बात करते हैं, ओंगे और सोमपिन तो है ही, हालजू भी है, तो ये जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है, महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है, तो वो कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात जो है वो न्यूनतम बना हुआ है, तो चंडीगढ़ में है, तो ये जो है वो राइट आंसर इसका यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा जो है अवरोही क्रम में सही है, तो सबसे अधिक जो है वो बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का और फिर केरल का।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ काल का उदाहरण है? तो वो है कपास। ठीक है, कपास जो है वो खरीफ का है। ये हो जाएगा, बाकी जितने भी हैं वो आपकी रबी की हो जाएंगी। ठीक है, रबी की हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? तो बीना जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, असम में नहीं है। तो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोयली गुजरात में है, बरौनी बिहार में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में फसल विविधीकरण सूचकांक में गिरावट निम्नलिखित में से किस स्थिति की ओर मुख्यतः इशारा करती है? तो वो करती है यहाँ पर एकल कृषि की तरफ। सर क्रिक रेखा विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वो है भारत और पाकिस्तान कच्छ के रण में स्थित ये पूरा प्रदेश जो है पड़ता है क्रिक रेखा विवाद के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? तो सेला जो है वो मेघालय में नहीं है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है यहाँ पर चिल्का झील। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? ठीक है, रूपल, रीमो और कफनी तो जो है हिमालय क्षेत्र में है। मेला सिपना जो है वो हिमालय क्षेत्र में नहीं है। सिगार शिखर निम्नलिखित में से किस पठार में स्थित है? तो मालवा पठार में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कहाँ पर है? गुजरात की सबसे अधिक लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है? तो हिंडन जो है वो आपकी लेफ्ट साइड में यहाँ पर सम्मिलित होती है। हिंडन जो है वो गाजियाबाद के आसपास स्थित है और बाकी बेतवा, सिंध, चंबल जो है वो राइट साइड से यमुना के इसमें मिलती है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमोडी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम और अधिकतम शिशु लिंगानुपात की तहसीलें कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर यह है कि सबसे तहसीलें जो हैं वो कौन सी है? तो पिथौरागढ़ और चक्राता जो है वो न्यूनतम जो है वो पिथौरागढ़ है और अधिकतम जो है वो चक्राता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो साइमंड कंपनी ने जो कभी भी जो है वन संरक्षण नहीं किया है। इसने जो है हमेशा वनों के कटाव का जो है इसने कई बार ठेका भी उत्तराखंड में लिया है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का भौगोलिक क्षेत्र सबसे न्यूनतम है? तो वो है यहाँ पर फूलों की घाटी का। ठीक है, फूलों की घाटी का जो है सबसे न्यूनतम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, जो केदारनाथ की बाढ़ है सही सम्मिलित यहाँ पर करना है। तो वो हुई थी 2013 में। चमोली का जो भूकंप है वो आया था 1999 में और जो उत्तरकाशी का जो भूकंप है 1991 में और ऋषि गंगा घाटी बाढ़ 2021 में। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड की निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है वो हिमनद से नहीं हुआ है? रिपीट प्रश्न है, कई बार पहले पूछा गया है। तो बी जो है वो राइट आंसर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? रिपीट प्रश्न है, गंगोत्री में। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि PYQ जो है वो आपको सोल्व करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह के प्रश्नों को जो है गलत करते हैं तो आप अपने आप को जो है रेस से बाहर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है? रिपीट प्रश्न है, नीलगिरी। कई बार पहले भी जो है वो एग्जाम में ये प्रश्न जो है आया हुआ है। तो ये प्रश्न आपको जो है वो गलत नहीं करने हैं। तो ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा जो है वो सर्वाधिक है? तो नैनीताल में है। उत्तराखंड के किस जनपद में वन पंचायतों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो वो है यहाँ पर चमोली का। उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मुक्तेश्वर में है। सी जो है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो इसमें सूची में शामिल नहीं है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्यों के हिस्से के रूप में जो है वो 6 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो यहाँ पर सम्मिलित की गई है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित में से किस कांड से संबंधित है? तो ये जो है वो रेडियोधर्मी विकिरण हुआ था। कहाँ पर? ये रूस के अंदर है, रसिया के अंदर जो है ये
पूरा क्षेत्र जो है वो बना हुआ है रसिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो रेडियोधर्मी विकिरण की वजह से आपदा जो है आई थी। निम्नलिखित में से कौन से चक्रवाती तूफान ने गुजरात तट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? तो वो कौन था यहाँ पर? तो नीलोफर जो है वो राइट आंसर इसका यहाँ पर बन जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का वैश्विक ऊष्मण यानी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान है? रिपीट प्रश्न है, तो वो था यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गंगा नदी का सर्वाधिक प्रदूषक है? तो घरेलू सीवेज जो है वो सर्वाधिक प्रदूषक है जो है गंगा नदी का है। रिपीट प्रश्न है, तो सबसे अधिक मैं बात करता हूँ तो रिपीट प्रश्न की संख्या इस पूरे पेपर में सबसे अधिक है। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है, ये सही तरीके से मैनेज करके चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से जुड़ा हुआ है? तो वो है यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पी जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा भारत में आम नहीं है? ठीक है, भारत में केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बेरन द्वीप में। तो जो है ज्वालामुखी उद्गार जो है वो यहाँ पर आम आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप जो है वो भारत में जलाशय प्रेरित आपदा कहा जाता है? तो वो था यहाँ पर कोयना भूकंप 1967 में। ठीक है, वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से किस जिले में मालपा भूस्खलन घटित हुआ था? रिपीट प्रश्न है, तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इसके मेंबर नहीं थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ठीक है, तो 63 जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आर्टिकल 63। महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्य सीमा भ्रंश रेखा अलग करती है। ठीक है, किसको अलग करती है? लघु और शिवालिक हिमालय को जो है ये अलग करती है। ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है? तो वो कौन सा देता है? यहाँ पर डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। बात करते हैं कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्थापना की गई थी वो की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की 1992 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004। तो ये पूरा क्रम बनता है। सी जो है इसका वो राइट आंसर बन जाता है। पंचायत सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो थी यहाँ पर 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष जो है यहाँ पर वो आयु इनकी बन जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आर के षणमुख शेट्टी ने जो है वो संघीय बजट प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में केंद्र राज्य सहयोग और केंद्र राज्य संघर्ष की विभाजक रेखा माना जाता है? तो वो था यहाँ पर 1967। ठीक है, इस वर्ष को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि इस वर्ष के बाद जो है यानी 1967 तक जो है राज्य और केंद्र यानी सेंटर और स्टेट में जो है दोनों ही जगह जो है वो कांग्रेस का शासन था। लेकिन 1967 के बाद यानी ठीक है 1967 के बाद जो है राज्यों से केंद्र जो है वो अलग होती चली गई थी। ठीक है, यानी मैं बात करता हूँ यानी जो स्टेट थे वहाँ पर अब कांग्रेस का शासन किसी किसी राज्य में नहीं था, यानी केंद्र राज्य सहयोग और केंद्र राज्य संघर्ष की जो है बात अब स्टार्ट हुई थी 1967 से। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो वो है यहाँ पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से। निम्नलिखित में से नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो, नीति आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष बनता है वो पदेन जो है पीएम होता है। तो नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की थी, तो डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन यानी योग्य पेपर ऑडियल ट्रायल किया गया था? तो वो था यहाँ पर कहाँ? नागालैंड में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था? स्वतंत्रम समिति के आधार पर किया गया था। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जो है वो जनक इसको माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति
अनन्य रूप से लोकसभा की है, तो वो है यहाँ पर प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति में जो सभी मेंबर हैं वो लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा के लिए कोई भी चीज़ नहीं रखी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरुवाद में बात की गई थी, बाकी तीनों में ही जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग जो है वो माना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का जो है वो घोषित कर सकता है? तो वो कौन है यहाँ पर? राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब लगभग हम अंतिम पड़ाव पर जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन यहाँ पर है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पद के वेतन पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो वो है यहाँ पर भारत के महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन जो है वो युग्म सम्मिलित नहीं है? लोकलेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं और 30 की 30 जो है वो लोकसभा से संबंधित हैं। लोक उपक्रम समिति में जो है वो 22 मेंबर होते हैं, 15 जो हैं वो आपके लोकसभा से होंगे और 7 जो है वो आपके राज्यसभा से होंगे। ठीक है, 22 मेंबर जो है आपके लोक उपक्रम समिति में होते हैं। लोक पद के पद सम्मिलित समिति में जो है वो 15 मेंबर होते हैं, 10 जो है वो आपके लोकसभा से होंगे और 5 जो है वो आपके राज्यसभा से होंगे। ठीक है, तो 15 मेंबर होंगे, तो 2, 3 और 4 जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, तो यही हमारा क्या है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, छठी अनुसूची के उपबंध में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बी जो है राइट आंसर बनता है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बी जो है वो यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव कौन सा है? तो पल्ली गाँव, जम्मू कश्मीर जो है वो पहला गाँव था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में 3 वार्षिक योजनाओं का कालक्रम कौन सा है? यानी जब जो है वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी तो वो था यहाँ पर 66 से 67, 7 से 8 और 68 से 69 जो है यहाँ पर वो क्रम बनता है। बी जो है वो राइट आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? वो है यहाँ पर एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक को मापने का सूचक नहीं है? तो गरीबी जो है वो इसका मापक नहीं है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रारंभ के समय इसके 3 अवयवों या घटकों में से एक नहीं था? तो वो था यहाँ पर कौन सा? बाजरा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि में सफलतापूर्वक एआई समाधान तैनात किया है? तो वो है यहाँ पर तेलंगाना। तो राइट आंसर है इसका यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है? ठीक है, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका प्रावधान जो है वो नहीं किया गया है धन विधेयक के लिए, और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठक के प्रावधान का। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि NSE/IFSC/SGX कनेक्टेड निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच पूंजी बाजार के क्षेत्र में सीमा पार के सहयोग से संबंधित है? तो वो है यहाँ पर भारत और सिंगापुर। ठीक है, भारत और सिंगापुर जो है वो राइट आंसर है। तो 100 जो है प्रश्न हमने इस पार्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए 100 प्रश्न हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।